हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हमारा बॉडी का सॉफ्टवेयर यानी कि हमारी अंदर की बॉडी, हम हमारी आउटर बॉडी यानी कि हमारा हार्डवेयर, बॉडी का जो हार्डवेयर, उसके बारे में तो सोचते, जहाँ का लुक हमारा बिगड़ता है कि जहाँ का फैट ज्यादा लगता है तो हम उसको कम करने के लिए उसके बारे में तो सोचते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं, हार्ड वर्कआउट भी करते हैं। और हमारा अंदर का बॉडी है, हमारा जो सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो आज हम उसके लिए मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज हम करने वाले प्राणायाम। तो प्राणायाम टोटल 8 प्राणायाम है। तो आज मैं आठों के आठों प्राणायाम के बारे में शॉर्ट में समझाने वाली हूँ और उसको बताने वाली हूँ कि कैसे किया जाता है। बाद में मैं फिर से लेके आऊंगी तो धीरे धीरे एक एक प्राणायाम के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो प्राणायाम करने के लिए पहले 3 आसन है, इसमें से कोई भी एक आसन में हम बैठ सकते हैं। तो ऐसे जो पहली है, इसको सुखासन बोलते हैं। हम रेगुलर जो हमारी पलोटी लगा के बैठते हैं, तो यह है सिद्धासन। एक पैर को ही हम यदि हम रख सकते हैं तो एक पैर को भी ऐसे ऊपर उठा के रखना चाहिए। तो इस आसन को बोलते हैं सिद्धासन। और यदि हम दोनों पैर को ऐसे उठा के ऊपर रख सकते हैं तो इसको बोलते हैं पद्मासन। तो हम तीनों में से कोई भी एक आसन, ऐसा नहीं कि हम पद्मासन में बैठ के ही करें। पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन, इन तीनों में से कोई भी एक आसन में बैठ के हम प्राणायाम कर सकते हैं। आपको प्राणायाम पे ध्यान ज्यादा देना है। आप कंफर्टेबल किस में है, किस आसन में, उसमें आपको बैठना है। और कमर गर्दन हमारी एक करोड़रज्जु पूरी सीधी रहेगी। प्राणायाम में ऐसे स्ट्रेट ही बैठना है। और हाथ को 10 मुद्राएं आती है, इसमें से ये है वायु मुद्रा। जो हमारे पेट में 30-40 अब एज जाती है तो गैस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। तो ये प्राणायाम, ये है हमारा वायु मुद्रा। तो हम वायु मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करेंगे। आपको यदि दूसरी कोई मुद्रा आती है उसमें आप बैठ के करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से आज वायु मुद्रा में बता रही हूँ। तो ये है हमारी वायु मुद्रा। और हाथ को ऐसे लटका के नहीं, हाथ को ऐसे ही घुटने पे ही रखना है, ऐसे फोल्ड करके घुटनों पे, और हाथ को सीधा ही रखना है और बैठेंगे टट्टार। इसके लिए प्राणायाम करने के लिए हम पहले अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और गहरा लंबा श्वास लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। रिलैक्स। अब हम करते हैं प्राणायाम। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, गहरा लंबा श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। दोनों को, श्वास लेने की प्रोसेस और छोड़ने की, दोनों को साथ में करना है। डीपली श्वास लेना है और छोड़ना है। तो कैसे करते हैं, और जो बाद में आप, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। एक एक प्राणायाम पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी तो एक एक प्राणायाम को डिटेल में समझाऊंगी। तब उसको एक एक प्राणायाम में एक्सरसाइज के साथ भी कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर अभी मैं प्राणायाम को शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो इस प्राणायाम को हमें डीपली श्वास लेना है और छोड़ना है, दोनों को साथ में करना है। तो देखो कैसे करते। हम रेगुलर यदि ये प्राणायाम करते हैं तो यदि फ्यूचर में कभी भी हमारा श्वास के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम वो छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक दूर करने की ताकत कपालभाति प्राणायाम में है। और हमको ये प्राणायाम हर रोज करना चाहिए। हम रेगुलर करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। हमारा पेट का भी प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनती है, कोई भी पेट का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये प्राणायाम। तो आओ कैसे करते हैं प्राणायाम। तो इसमें इसको, इस प्राणायाम में श्वास को बाहर ही छोड़ना है। श्वास को बाहर छोड़ने पे ही ध्यान देना है। श्वास अंदर नहीं भरना, श्वास तो अपने आप ही अंदर चला जाएगा, पर हमको श्वास बाहर छोड़ने पे ही ध्यान लगाना है। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। कैसे, ऐसे
नाक से, मुंह नहीं, मुंह को पूरा बंद ही रखना है। नाक से 1 सेकंड में एक श्वास छोड़ना है, एक स्टॉक लगाना है। 1 मिनट में हम 60 बार कर सकते हैं। यदि 5 मिनट हमने किया तो 300 बार होगा। तो देखो कैसे करना है। तो ऐसे हमको नाक से सिर्फ श्वास छोड़ना है और बहुत स्पीड में नहीं करना है। 1 सेकंड में एक बार करना है। तो आओ देखो। रिलैक्स। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम, जिसमें श्वास पे ध्यान देना है, बाहर छोड़ने के ऊपर ही, उसको अंदर नहीं लेना। हमारा तीसरा प्राणायाम है जिसमें जिसको बोलते हैं त्रिबंध प्राणायाम। तो त्रिबंध में 3 बंध लगाना है। यहाँ नीचे गुदामार्ग संकोचन करके मूलाधार बंध, पेट को अंदर खींचना है, पेट में उड्डयन बंध, और गले को अंदर खींचना है, वहां जालंधर बंध को जालंधर बंध। तो हमको पहले श्वास भरना है बॉडी में, बाद में फुल फोर्स में पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है। उसके बाद में श्वास के साथ नहीं, श्वास लेना है और छोड़ देना। उसके बाद हमको 3 बंद लगाना है, और बंद लगाने के बाद गर्दन को ऐसे थोड़ी झुका के लॉक कर देना है, और हम जितना रुक सकते हैं उतना रुकना है। जब हम नहीं रुक सकते, हमारे श्वास लेने की इच्छा हो रही है, तब फेस को थोड़ा ऊपर करके श्वास बॉडी में भर लेना है। तो चलो साथ में करते हैं। पहले श्वास को लेना है, बाद में छोड़ देना है, उसके बाद 3 बंद लगाना है। रिलैक्स। तो ये प्राणायाम में आप जब यहाँ पेट में बंद लगाएंगे तो पूरा का पूरा अपना पेट जितना हम अंदर खींच सकते हैं उतना खींचना है, और शोल्डर को भी ऐसे ऊपर उठाना है। ये पोजीशन में हम आ जाएंगे। तो ये था हमारा त्रिबंध प्राणायाम। और उसके बाद है अग्निसार प्राणायाम, जो ये तीसरा प्राणायाम है उसके अंदर ही आएगा। तो अग्निसार प्राणायाम में क्या करना है, तो फिर से गहरा लंबा श्वास लेना। अगले प्राणायाम में हमने क्या किया, वैसा ही करना है। पहले श्वास लेना है, उसको फुल फोर्स में पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है। उसके बाद पेट को अंदर बाहर करना है, स्पीड में अंदर बाहर करना है। तो देखो कैसे करते हैं। रिलैक्स। और हाँ, एक बात, सभी प्राणायाम करते टाइम देखो मैं आंख बंद कर रही हूँ, तो हमेशा प्राणायाम आंख बंद करके ही करना चाहिए। और ज्यादा टाइम अपनी आंख बंद हम रखते हैं तो उसको खोलने से पहले ऐसे दोनों हाथों को रब करना चाहिए, ऐसे गर्म करना चाहिए हथेलियों को, और उसके बाद आंख पे रखना है और अंदर आंख को खोल बंद करना है, बाद में खोलना है। और अभी तो क्या मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। पर आप ज्यादा टाइम प्राणायाम, यदि एक प्राणायाम को ज्यादा टाइम आप आंख बंद करके करो तो वैसे खोलेंगे तो अपनी आंखों के लिए भी अच्छा है। तो अब हमारा चौथा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। थायराइड के लिए रामबाण इलाज है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें जो श्वास भरना होता है ना, जो आवाज के साथ, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपसे हो जाएगा। तो पहले ऐसे टट्टारे बैठते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ यहाँ टॉन्सिल होता है तो यहाँ उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो आवाज ऐसे सिर्फ मुंह से नहीं करना, इसको अंदर खींचना है, यहाँ इफेक्ट होगा। हम ज्यादा ऐसे कई कई को तो खांसी भी आ जाती है, ऐसे अंदर गले में इफेक्ट पड़ता है तो हम खांसने भी लगते हैं। तो कोई बात नहीं है, वो भी होगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से करना है। तो इसमें आवाज पे ध्यान देना है, आवाज को खींच के अंदर भरना है, श्वास अपने आप अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ऐसे बॉडी में जो आवाज हमने भरा उसके साथ श्वास भी हमारे बॉडी में आ गया, तो उसको ऐसे होल्ड करके रखना है जितना टाइम हम रुक सकते हैं। उसके बाद हमारी
राइट नासिका है इसको बंद करनी है, राइट को बंद करनी है और लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ना है। जब आवाज के साथ हमने श्वास भरा ना अंदर, उसको बाहर भी छोड़ना है और ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं, याद रखना राइट नासिका उसको बंद करना है और लेफ्ट से श्वास बाहर जाना चाहिए। तो ये हमारा पूरा होगा प्राणायाम। तो आओ कैसे भरते हैं साथ में। रिलैक्स। तो ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। हमारा 5वां प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमें रेगुलर करना चाहिए। इसे नाड़ी शोधन भी प्राणायाम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की सभी नस नाड़ी को शुद्ध करता है, उसके नाम में ही है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये प्राणायाम यदि हमारे पास और कोई भी एक्सरसाइज प्राणायाम करने का टाइम नहीं है, तब भी ये प्राणायाम थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के तो ये प्राणायाम तो करना ही चाहिए। ये प्राणायाम हर रोज हम करेंगे तो कभी भी हमको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। तो और हमारी नस नाड़ी को ये शुद्ध करता है, हमारी नस नाड़ी में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, ये प्राणायाम को हर रोज करना पड़ेगा, तब भी नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है प्राणायाम। तो इस प्राणायाम में स्टार्टिंग में हमें हाथों की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे रखते। किसी किसी को ये दोनों हाथ से भी अच्छा लगता है, कोई ऐसे भी करता है, कैसे भी करो, पर प्राणायाम परफेक्टली होना चाहिए। तो 2 फिंगर से राइट नासिका को ऐसे पहले बंद करना है। उसको बंद करना है, स्टार्टिंग में लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट नासिका से श्वास को भरना है। भरने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत राइट से नहीं छोड़ना। लेफ्ट से स्टार्टिंग में भरना है और राइट से छोड़ना है, पर तुरंत नहीं, लेफ्ट से धीरे-धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड स्पीड में हमने भर लिया, ऐसा नहीं, धीरे-धीरे भरना है। बाद में उस नासिका को लेफ्ट को बंद कर देना है। राइट तो हमारी बंद ही थी पहले, और लेफ्ट से हमने श्वास भर लिया, अब हमने बंद कर लिया। अब श्वास को थोड़ी देर अपने अंदर होल्ड करके रखना है, श्वास को तुरंत नहीं निकालना। तो दोनों नासिका अभी बंद रहेगी और श्वास को अंदर रोकना है। बाद में हमारा जब मन करे तब धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद राइट नासिका ओपन करनी है और श्वास को धीरे धीरे रिलीज करना है। हमने राइट से रिलीज कर दिया, लेफ्ट से लिया था, बाद में अंदर रोका और राइट से रिलीज कर दिया। अब क्या करना है, अब राइट से भरना है। जहां से हम श्वास छोड़ेंगे वहीं से भरना है, बॉडी में रोकना है, बाद में निकालना है। जहां से निकालेंगे वहीं से भरना है। ऐसे हमारा पूरा एक राउंड होगा। तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग तो लेफ्ट से ही करना है। श्वास लेने का स्टार्ट लेफ्ट से करना है और राइट को पहले बंद करना है। तो पहले श्वास को भर लिया, बाद में बंद कर देना है, होल्ड करके रखना है थोड़ी देर। बाद में राइट नासिका ओपन करके वहां से श्वास को धीरे धीरे रिलीज करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ दिया, धीरे धीरे रिलीज करना है। उसके बाद फिर से राइट से भरेंगे, बाद में उसको बंद कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट से धीरे धीरे रिलीज करना है। तो देखो मैं करती हूँ। रिलैक्स। जब ये प्राणायाम करो तो स्टार्टिंग में भी लेफ्ट से ही श्वास लेके स्टार्ट करना है और जितना टाइम हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना टाइम भी प्राणायाम करें, बाद में लास्ट में जब एंड करें प्राणायाम को करने के लिए, तो लास्ट में भी लेफ्ट साइड से ही उनको श्वास छोड़ के प्राणायाम को
एंड करना है। तो स्टार्टिंग भी लेफ्ट से ही रहेगा श्वास लेने का और एंड भी लेफ्ट से ही रहेगा। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हर रोज रेगुलर करना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है हमारी बॉडी के लिए। अब हमारा अगला छठा प्राणायाम है, जो है भ्रामरी प्राणायाम, जो बच्चों के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। उनकी याद शक्ति बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। जिनको रात में अच्छे से नींद नहीं आती, रात में बारी बारी कभी भी नींद खुल जाती है, बाद में थोड़ी देर तक नींद ही नहीं आती, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम पहले दो तरीके से करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम तो पहले हम सीधा बैठ के करते हैं, लंबा श्वास लेना है, बाद में भमरे की तरफ गुंजन करना है। रिलैक्स दूसरी तरीके से भी करते हैं, जिसमें जो थंब के पास वाली जो फिंगर है उसको फॉरहेड पे रखना है और थंब से हमारे ईयर को ऐसे क्लोज कर देना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, सिर्फ उसमें हवा ना आ जाए उतना ही सिर्फ बंद ही करना है, ज्यादा प्रेशर मत देना। और 3 जो फिंगर है उसको आंख पे ऐसे रखना है। तो इस पहले श्वास को भरना है, बाद में ऐसी पोजीशन में रह के श्वास अंदर भमरे की तरफ गुंजन करना है। रिलैक्स। और हाँ, बीच में एक बात बता देती हूँ कि ये सभी प्राणायाम करे उसके लिए पहले पेट खाली होना और साफ रहना जरूरी है। प्राणायाम को तब भी करना चाहिए कि हमारा पेट पूरा खाली हो। जब भी हमने खाना खाया हो तो उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद ही प्राणायाम करने चाहिए। सुबह सुबह करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और उसके लिए सुबह उठ के तुरंत नहीं करना चाहिए। हमारा पेट जब साफ हो जाए उसके बाद ही प्राणायाम करने चाहिए। हमारा 7वां प्राणायाम है, जो है ओमकार या उद्गार प्राणायाम। तो 3 बार ओम का उच्चारण करना है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ वायु मुद्रा में ऐसे टट्टार बैठ जाते हो और 3 बार, अभी मैं एक बार ही कर रही हूँ, ओम का उच्चारण करना है। इसके लिए पहले गहरा लंबा श्वास लेना है और उसके बाद ओम का उच्चारण करना है। रिलैक्स। हमारा 8वां प्राणायाम है, जो है ध्यान प्राणायाम। तो इसमें ऐसे टट्टार बैठ के आंखों को बंद करके सिर्फ ध्यान में बैठ जाना है। ध्यान वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमें गुस्सा आता है, हमारा नेचर पूरा चेंज हो गया है, तो ये हमारे नेचर को पूरा चेंज कर सकता है, हमारा माइंड शांत रख सकता है। तो ध्यान प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। यदि हम हर रोज 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया है। हम अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं ध्यान प्राणायाम। तो आंखों को ऐसे बंद कर लेंगे और अपने अंदर की श्वास की गति पे ध्यान देंगे। हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर बंद आंखों से अंदर की बॉडी को हमें देखना है। रिलैक्स। तो ये थे हमारे आठों के आठों प्राणायाम, जो मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया, पर अभी एक ही सेशन में मैंने ले लिया है। बाद में मैं धीरे धीरे करके एक एक प्राणायाम पे वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव हर।